हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को बहुत ही हैप्पी सी मॉर्निंग। दोस्तों, भोलेनाथ का व्रत है सोमवार। अब सावन के सोमवार हम सबको करने होते हैं। 1 महीने तक सब लोग शिवमय हो जाएंगे। शिवालयों में भीड़ रहेगी, जहाँ देखो वहाँ बम बम भोले के नारे लगेंगे, हर हर महादेव के नारे लगेंगे। दोस्तों, सावन का महीना आते ही सोमवार के व्रत की दौड़ लग जाती है और हम भी सब लोग करते हैं, इसलिए हम भी करते चले जाते हैं साथ में। पर शायद आपको ये पता नहीं होगा कि सोमवार का व्रत हम करते क्यों हैं। कर्क संक्रांति से सिंह संक्रांति तक सूर्य की यात्रा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य तब कर्क राशि में होते हैं और जो भगवान शंकर का बायां नेत्र है। जी हाँ, कर्क राशि भगवान शंकर का बायां नेत्र मानी जाती है। तो भगवान शिव के बाएं नेत्र में स्थित करुणा, दया इत्यादि जो भी द्रवित अर्थात तरल होता है वो और अधिक तरल हो जाता है। और जब कर्क राशि अर्थात जब हमारे शिव जी के बाएं नेत्र से सिंह राशि कौन सी नेत्र है? शिव जी की दाहिनी नेत्र है, राइट आई है, उसकी ओर चलते हैं तो सूर्य की किरणों के साथ साथ भगवान शिव की करुणा और दया भूमंडल पर बरसती चलती है। दोस्तों, सूर्य के साथ साथ भगवान शिव के नेत्र भूमंडल के समस्त जीवों को अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं और जल में आसक्ति करते हुए चलते हैं। सावन के पवित्र योग में किया गया शिव पूजन और व्रत असीम फलदायी होता है। इसीलिए और वैज्ञानिक दृष्टि से भी कर्क संक्रांति से सिंह संक्रांति तक की जो भी पीरियड होता है, जो भी अवधि होती है, उसमें वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन यानी कि जो पानी उड़ जाता है आसमान में वो ज़्यादा होता है और वर्षा होती है। वर्षा से अनेक वनस्पतियों का पोषण होता है और श्रावण मास में सोमवार व्रत इसीलिए अधिक प्रचलित होता है। दोस्तों, लोग 16 सोमवार व्रत करते हैं। चंद्र भगवान शिव के नेत्र हैं और उनका दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा और औषधियों के देवता हैं। अतः सोमवार का व्रत करने से समस्त शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। जीवन हमारा सुखमय हो जाता है। इस माह में सोमवार व्रतों का पालन करने से 12 महीने के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। दोस्तों, सोमवार के व्रत का विधान भी बहुत ही सुंदर है। श्रावण मास में हर सोमवार को हम व्रत रखते हैं और 5 सोमवार है इस बार। 10 जुलाई से दोस्तों सावन का महीना लग रहा है और श्रावण मास में शिव जी की पूजा का विशेष विधान आता है। सभी भक्त जन शिवमय हो करके उनकी पूजा, आराधना, मंत्र उच्चारण आदि करते हैं और श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार का व्रत करते हैं। दोस्तों, उनकी आरती गाते हैं। शिव जी के ये व्रत बहुत ही शुभदायी और फलदायी होते हैं और इन व्रतों को करने वाले भक्तों से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के व्रत का विधान बहुत ही सरल है। आपको कुछ नहीं करना है, बता देती हूँ कैसे कैसे आपको पूजन करनी है। स्नान करना है आपको, श्वेत या हरा रंग का, व्हाइट या ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। दिन भर मन प्रसन्न रखना है, क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। शाम को शिवमय कल्याणकारी माने और दिन भर शिव के पंचाक्षरी मंत्र और नमः शिवाय का जप मन मन में करते रहें। शाम को प्रदोष बेला कहते हैं। इस समय यदि भगवान शिव का सामीप्य मिले समस्त दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो शाम के वक्त प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करें और सायंकाल शिव मंदिर में या अपने घर में ही मिट्टी से शिवलिंग और पार्वती तथा श्री गणेश की मूर्ति बनाकर 16 प्रकार से पूजन करें। इसमें कैसे करना है 16 प्रकार से पूजन? इसमें 16 दुर्वा, 16 सफ़ेद फूल, 16 माला, इन सब से शिव जी का पूजन करें। आप देखेंगे सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, सावन के सोमवार में एक छोटा सा आपको उपाय करना है और 16 दीपक से अगर हो सके तो आरती करें। आपके पास 16 दीपक ना हो तो आप एक ही दिए में 16 बत्तियां मिला के उसकी एक बत्ती बना लें और फिर उससे शिव जी की आरती करें। कोई भी आरती कर सकते हैं, शीश दंग अर्दंग पार्वती कर सकते हैं, ओम जय शिव ओमकारा कर सकते हैं,
कोई भी प्रार्थना करें, आरती करें और फिर उनसे क्षमा याचना करके अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। दोस्तों मैजिकल व्रत है ये। 16 सोमवार व्रत में 16 सोमवार व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस सावन से ज़रूर करें। और इसकी संख्या 16 होने का अभिप्राय क्या है ये बता देती हूँ आपको। प्राचीन काल में उज्जैन में सुगंधा नामक एक वेश्या रहती थी। पूर्व जन्म के पुण्य से उसके शरीर में सुगंध का अक्षय स्रोत था। उसके शरीर से निकली हुई सुगंध 1 कोस तक फैली रहती थी और गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागणियों में निपुण थी। वो नित्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी पीछे छोड़ चुकी थी और पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अपने इन्हीं गुणों से वो कई राजाओं, युवा पुरुषों, ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों और व्यापारियों का उसने धर्म भ्रष्ट कर दिया था और उसका शोषण करके उनको अपमानित और तिरस्कृत करती थी वो। दोस्तों एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि शिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने के लिए एकत्रित हुए। वो अभिमानी वेश्या भी अपने कुत्सित विचार, अपने बुरे गंदे विचारों के साथ ऋषियों के धर्म भ्रष्ट को करने के लिए निकल पड़ी। किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तपबल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लिप्त हो गई। दोस्तों वह आश्चर्यचकित हो करके अपने शरीर को देखने लगी और उसको लगा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया, उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, उसका मन विषयों से हट गया और वह भक्ति मार्ग पर चलने लगी। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा तो वो बोले, तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार का व्रत करो और काशी में निवास करो, वहां जाकर के भगवान शिव का पूजन करो। उस औरत ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित करके शिवलोक पहुंची। 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नियां मिलती है। अगर आप 16 सोमवार नहीं कर सके दोस्तों, कम से कम ये 5 सोमवार व्रत आपको जरूर करने चाहिए। ध्यान रखें जो लड़कियां पीरियड्स रहेंगी वो 7 दिन तक शिव जी की पूजा नहीं करेंगी, ना ही किसी प्रकार के व्रत को करेंगी। दोस्तों श्रावण मास में शिव जी की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है और इस मास में काल के देवता, महामृत्युंजय देवता भी हम बोलते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार के आपको लगता है आपके जीवन पर संकट है तो पूरे 1 महीने तक, मैं लास्ट में लिंक भी दे देती हूँ, महामृत्युंजय की माला का आप जप करें। अगर नहीं कर सकते तो उस वीडियो को कम से कम आप ऑडियो को डाउनलोड करके रख लें या जैसे भी उसको आप कंटिन्यूअस 1 महीना रोज 1 माला कम से कम आप जरूर सुने। नियम होती है 1108 मंत्रों की दोस्तों, पर 1108 मंत्र ना हो तो कम से कम 108 मंत्रों का महामृत्युंजय का जप आपको रोज जरूर सुनना है 1 मंथ। इसके बाद आपको शिव जी की पूजा करनी है, कथा सुनना है, पुराणों आदि का श्रवण करना है। आप जो भी भागवत गीता, जो भी धर्म पुराण के जो शास्त्र हैं हमारे, उनको पढ़ें और श्रवण करें। इसके अतिरिक्त उस औरत की तरह कुत्सित विचारों को, गलत विचारों को अपने मन में ना आने दें, उनका त्याग करें। नम्रता पूर्वक सभी से मिले जुलें, धैर्य और निष्ठा पूर्वक भागवत कथा आदि का श्रवण करें। दोस्तों ब्राह्मणों की सेवा करें। ब्राह्मण ना हो आपके आसपास, किसी गरीब को किसी ऑर्फनेज में जाकर के सेवा करें, किसी वृद्ध आश्रम में सेवा करें। हर जगह कुछ लोग कहते हैं मैम हमारे यहाँ पे गाय नहीं है, हमारे यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ पे भिखारी नहीं है। दोस्तों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ओल्ड एज होम में बूढ़े बूढ़े लोग पड़े हैं उनकी आप सेवा कर लें। जो अनाथ आश्रमों में बिन माँ बाप के बच्चे पड़े हैं आप उनकी सेवा कर लें। सच्ची सेवा वो ही कहलाती है। दोस्तों इस माह में जो नीडी पर्सन है उनकी सेवा में विश्वास रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें और तपस्वियों की तरह लीन रहना चाहिए। इस माह में महात्म सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज हम जो कथा सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, इन सब से भी दोस्तों हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप जब भी ये वीडियो सुने अपने परिवार वालों से इनको ज़रूर शेयर करा करें। और कुछ नहीं तो आपको कम से कम ये पुण्य मिलता है कि हमने एक दूसरे को कथा सुनाई। दोस्तों
पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण भी यह मास श्रावण कहलाता है और इस माह की संपूर्ण कला को केवल ब्रह्मा जी ही जानते हैं। इस माह के कुल 30 दिन व्रत और पुण्य कार्यों के लिए होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत और पुण्य कार्यों के लिए होती है। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, खास कर दोस्तों, वो ये श्रावण के सोमवार को जरूर करें। जप तप आदि के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव को यह माह सर्वाधिक प्रिय है। वर्षा ऋतु के इस माह को योगी पुरुष नियम और संयम पूर्वक तप करते हुए व्यतीत करें तो उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, 1 माह तक आपको रुद्र अभिषेक करना है और रुद्राक्ष की माला धारण करना है तथा उससे आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। इन दिनों में व्रती को अपने किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, तुलसी दल, फल, धान्य और बिलपत्र से महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो जमीन पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको जरूर करना चाहिए। कम से कम सोमवार के दिन आप इस ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। झूठ ना बोलें। प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित होकर के पुरुष सूक्त का पाठ जरूर करें और इस महाकोटि होम ग्रह यज्ञ करने पर जो भी आप करें, रुद्राभिषेक करें, रुद्री का पाठ कराएं, जो भी करें दोस्तों, शिव जी को 1 लोटा जल, भोले भंडारी को सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा के आए। वो भी आप चाहे तो देवघर कावड़ लेकर के जो भी शिव जी का स्थान है वहाँ की यात्रा करें, वो सभी बहुत ही फलदायी होते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में वारों का महत्व श्रावण मास के प्रथम सोमवार से शुरू होकर के निरंतर किए जाने वाले व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। सोमवार का व्रत रोटक, मंगलवार का मंगला गौरी, बुधवार का बुध व्रत, बृहस्पतिवार का बृहस्पति व्रत, शुक्रवार का जीवंतिका व्रत, शनिवार को हनुमान व्रत और नरसिंह व्रत और रविवार को सूर्य व्रत कहलाता है। श्रावण मास में जितनी भी तिथि आएगी सब इम्पोर्टेंट है। द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को गणपति व्रत, विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं दोस्तों, पंचमी को आएगी नाग पंचमी और षष्ठी को सुपोदन व्रत, इस सप्तमी को शीतला देवी का व्रत, अष्टमी और 14 को देवी का व्रत, 9वीं को नक्त व्रत, 10वीं को आशा व्रत और द्वादशी को किया जाना वाला व्रत श्रीधर व्रत कहलाता है। दोस्तों, हम सभी व्रत तो नहीं करते, पर जिनके जिनके घरों में जो जो व्रतों की मान्यता होती है उनको जरूर करना है। मास की अंतिम तिथि पूर्णमासी को विसर्जन करके सभी स्त्रियां सब अपने अपने भाई को अपने जीवन के रक्षा हेतु रक्षाबंधन का पवित्र पावन त्योहार मनाती है। प्रथमा से अमावस्या तिथि तक किए जाने वाले उपवासों के देव देवियां भी भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, शिव पूजन को सबसे पहले आपको शिवलिंग के पूजा के लिए मन ही मन संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने की विधि मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताई हुई है। हाथ में थोड़ा सा जल लेके 3 बार मंत्र बोल करके आचमन करें। तत्पश्चात शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करा करके निष्ठापूर्वक यथाशक्ति नमः ओम नमः शिवाय का जप करें। सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करवाएं, उसका श्रवण करें। ना हो सके तो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आप उसमें रोज अपने घर पे चला के उसको सुन सकते हैं। दोस्तों, 21 पंडितों द्वारा ये रुद्री का पाठ करवाया गया है और रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शांति हो जाती है। 3 पाठ अगर आप रोज सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उपद्रव की शांति होती है। 5 पाठ से रोज अगर सुनने से या बोलने से ग्रहों की शांति होती है। 7 पाठ से भय की शांति होती है। 9 से सभी प्रकार की शांति होती है और वाजपेय यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। 11 से राजा तक का वशीकरण हो जाता है और विविध विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 11 पाठ करने से 1 रुद्र का पाठ होता है। 3 रुद्र पाठ से कामना की सिद्धि, शत्रुओं का नाश और 5 से शत्रु और स्त्री का वशीकरण, 7 पाठ से सुख की प्राप्ति, 9 पाठ से पुत्र की प्राप्ति, पौत्र की प्राप्ति, धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी प्रकार 9 रुद्रों से 1 महारुद्र का फल होता है, जिससे राज भय का नाश, शत्रु का उच्चाटन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, अकाल मृत्यु से रक्षा, आरोग्य यश और श्री की प्राप्ति होती है।
3 महारुद्रों से असाध्य कार्य की सिद्धि होती है, 5 महारुद्रों से राज्य कामना की सिद्धि होती है, 7 महारुद्रों से सप्तलोक की सिद्धि होती है, 9 महारुद्रों से पाठ से, पुनर्जन्म से, ग्रह दोष की शांति, ज्वर, अतिसार, पित्त, वात, कफ, अन्य रोगों से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शंकर का श्रेष्ठ द्रव्यों से अभिषेक करने का फल, जल अर्पित करने से वर्षा की प्राप्ति, कुशा का जल अर्पित करने से शांति की प्राप्ति, दही अगर आप शिव जी को अर्पित करेंगे तो पशु की प्राप्ति, ईख के रस से अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति, मधु और घी से अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो धन की प्राप्ति, दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति, जल की धारा से अभिषेक करने पर शांति की प्राप्ति और 1000 मंत्रों के सहित घी के द्वारा धारा से वंश की वृद्धि और केवल दूध की धारा अर्पित करने से प्रमेह रोग यानी डायबिटीज से मुक्ति और मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, शक्कर मिले हुए दूध अर्पित करने से बुद्धि निर्मल होती है। घर के सभी मेंबर्स की सरसों या तिल के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का नाश होता है, रोग से मुक्ति मिलती है। शहद अर्पित करने से यक्ष्मा रोग से रक्षा होती है और पाप का नाश होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते, ये मैं बता रही हूँ आपको कैसे कैसे सावन के महीने में आप अपनी इच्छा अनुसार जल से अभिषेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं तो सिर्फ जल से अभिषेक करने का अर्थ क्या होता है? भगवान को चढ़ाना, उससे स्नान कराना, उसको कहते हैं अभिषेक करना। तो पुत्रार्थी को भगवान सदाशिव का अभिषेक शक्कर मिश्रित जल से करना चाहिए। इस तरह दोस्तों पूरी लिस्ट है। अब जब आप पुष्प से पूजन करेंगे अगर शिव जी का, तो शत्रुओं का नाश होगा। कनेर के फूलों से पूजा करने से रोग की मुक्ति मिलेगी। मैं वो दूसरे वीडियो में बता दूंगी क्या क्या चीज़ों से, कौन से फूल आपको किस चीज़ के लिए चढ़ाने हैं और कौन सी क्या चीज़ से आपको अभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते हैं उन्हें श्रावण मास के सोमवार को सिर्फ व्रत करना चाहिए और सोमवार के समान ही प्रदोष के व्रत का भी महत्व है। इसलिए श्रावण में सोमवार व प्रदोष में भगवान शिव की विशेष आराधना करनी चाहिए। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार श्रावण में ही समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भगवान शंकर ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इसलिए इस माह में शिव की आराधना करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं, सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष, और सब व्रत की विधि सेम ही होती है। लेकिन अगर आप बाकी के व्रत करना शुरू करना चाहते हैं तो इसी माह में आपको शुरू करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ करके तीसरे प्रहर तक आपको करना है। शिव पूजा के बाद सोमवार की व्रत की कथा सुननी जरूरी है और एक बार दिन में आपको भोजन करना चाहिए। सुबह सुबह पूरे घर की सफाई आदि सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद गंगा जल या कोई भी पवित्र जल आप पूरे घर में छिड़कें और घर में ही किसी पवित्र स्थान पर शिव जी की मूर्ति स्थापित करें। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में उसके बाद षोडश उपचार करके पूजन करें, आरती करें, कथा करें। और शास्त्रों और पुराणों में श्रावण के सोमवार व्रत को अमोघ फलदायी कहा गया है। विवाहित महिलाएं, इनको तो श्रावण के सोमवार का व्रत करने से परिवार में खुशियां, समृद्धि और सम्मान प्राप्त होता है। पुरुषों को कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलती है, शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता मिलती है, आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। अविवाहित लड़कियों को श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव परिवार का विधि पूर्वक पूजन करने से अच्छा घर और वर मिलता है। दोस्तों, पार्वती माता ने भी सावन के महीने में निराहार रह करके कठोर व्रत को किया था और शिव जी को प्रसन्न करके विवाह कर लिया था। इसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया है। इसी कारण अगर सावन के महीने में सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां व्रत करेगी तो दोस्तों, जब शिव जी पार्वती माता से मान गए, आपको शिव जी नहीं मिलेंगे पर और आपको अच्छे वर जरूर मिल जाएंगे उनके स्वरूप वाले। तो कर लीजिए व्रत दोस्तों।
तो दोस्तों सावन आने वाला है और सावन मास में देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ होने वाली है। और भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुख से श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार सावन मास की महिमा इस प्रकार बताई थी। मेरे 3 नेत्रों में सूर्य दाहिने, चंद्र वाम नेत्र तथा अग्नि मध्य नेत्र में है। चंद्रमा की राशि कर्क और सूर्य की सिंह है। जब सूर्य कर्क से सिंह राशि तक की यात्रा करते हैं तो ये दोनों संक्रांतियां अत्यंत पुण्य फलदायी होती है। ये पुण्य काल सावन के महीने में होता है, अर्थात दोस्तों ये सावन का मास शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इसमें हम शिव बाबा की जल चढ़ा करके कम से कम बाकी रूपों से करें ना करें, सिर्फ एक जल से शिव जी को प्रसन्न कर लेंगे तो हमारा जीवन फलदायी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सबसे शेयर ज़रूर करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमें वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की श्रावण मास में, शुभ श्रावण मास में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोले।